नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम लोग बात करेंगे 18वीं लोकसभा पर, जो कि आपको पता है कि आज स्पीकर का चुनाव हुआ है, जिसमें ओम बिरला जी स्पीकर बनाए गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि उन्हें स्पीकर किस प्रकार बनाया गया, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, किस प्रकार वो स्पीकर बनते हैं, हम सब पे बात करने वाले हैं। तो पहले हम समझे भाई, ये हमारी क्या है, 18वीं लोकसभा है। अभी हाल ही में हमारा लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए की सरकार बनाई गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया गया। और विपक्ष में जो नेता बने वो हमारे थे राहुल गांधी जी। तो भाई राहुल गांधी जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ये हमारे मोदी साहब है, जो हमारे पीएम है अभी, और ये विपक्ष के नेता हैं। कौन है? राहुल गांधी जी। ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं राहुल गांधी जी, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें इनकी, तो ये हमारे भर्तृहरि महताब है। अब भाई मैंने इनका फोटो क्यों लिया है? भर्तृहरि महताब। अगर बात करें भाई, तो जब भी लोकसभा गठन होता है तो गठन होने के बाद भाई उसकी कार्रवाई चालू हो जाती है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव उसके काफी टाइम बाद होता है। तो तब तक के लिए उस कार्यभार को कौन संभालता है? तो संभालता है उसे प्रोटेम स्पीकर। कौन संभालता है? प्रोटेम स्पीकर। तो भर्तृहरि महताब वो व्यक्ति हैं जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। कुछ टाइम के लिए अस्थायी तौर पर अध्यक्ष उसका बना दिया गया था, कि जब तक अध्यक्ष चुनाव ना हो तब तक इस काम को वो संभाल सके। ठीक है। और एक और बात कहूं कि इनके चुनाव के बाद कुछ विवाद सामने आए थे। विवाद इस प्रकार के थे भाई, कि चुनाव जो होता है उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो सबसे उम्र वाला होता है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है। उस सांसद को क्या बनाते हैं? वो प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। और यहां इन्होंने किसको बनाया? भर्तृहरि महताब को। ठीक है। तो आगे की बात उन लोगों ने आपस में कर ली होगी भाई, जानकारी है ना। तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी हाल ही में जो स्पीकर बने वो हमारे बने हैं ओम बिरला जी। कौन बने हैं? ओम बिरला जी। ये इससे पिछली जो लोकसभा थी, 17वीं जो लोकसभा थी, उसमें भी ये स्पीकर थे। ठीक है। अगर हम बात करें पहले स्पीकर, तो आजाद भारत के पहले स्पीकर थे जीवी मालवांकर। 1946 से 1956 के बीच ये स्पीकर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे भाई, स्पीकर किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं, कि स्पीकर का चुनाव, अध्यक्ष चुनाव और उपाध्यक्ष चुनाव किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं? तो अनुच्छेद है वो आपका है 93। इस अनुच्छेद में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव का वर्णन किया गया है। इसमें बोला गया है भाई इस अनुच्छेद के अंदर कि सदन में जितने सदस्य मौजूद होंगे, अगर उसका 50% प्लस 1 अगर वोटिंग करता है किसी व्यक्ति के पक्ष में, तो बन जाता है आपका उस सदन का अध्यक्ष। मौजूदा सदस्य, ऐसा नहीं भाई टोटल का, मौजूद जितने हैं उनका 50% प्लस 1 तो होते हैं आपके अध्यक्ष का चुनाव। तो इन्हें जो ओम बिरला जी हैं, इन्हें क्या मिला है? 50% प्लस 1 इनको वोटिंग मिला है। उसके बाद इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद एक प्रथा है जिसको पूरा किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी ने। प्रथा भाई ऐसी है कि अध्यक्ष बनने के बाद जो विपक्ष का नेता होता है वो, और जो पक्ष मतलब प्रधानमंत्री होते हैं वो दोनों अध्यक्ष को उनकी कुर्सी तक छोड़ते हैं, वहां तक छोड़ते हैं। तो ये काम इन दोनों ने भाई बखूबी किया है। और ये हमारे ओम बिरला जी हैं जो अभी अध्यक्ष बने हैं, और इन्होंने बकायदा संसद को अपना धन्यवाद दिया है। आगे बात करें तो इससे पहले और लोग भी, देखो पहली बात तो ये है कि ये इनका दूसरा कार्यकाल है। तो इससे पहले बहुत से ऐसे आपके रहे स्पीकर जिनका दूसरा कार्यकाल हुआ, जैसे हम बात करें पीएम संगमा और जीएमसी बाल योगी भाई। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दूसरा कार्यकाल तो हुआ, लेकिन इनने कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया भाई। कंप्लीट करने से पहले इनका कुर्सी चला गया। लेकिन ये आपके जो है कांग्रेस के बलराम जाखड़, इनका अपने आप भाई एक रिकॉर्ड है। 1980 से 1985, 85 से आपका 90। ये उस टाइम पे 2 बार लगातार चुने गए, और इन्हें लगातार कार्यकाल उन्होंने पूरा भी किया। पीएम संगमा और जीएस बाल योगी ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। अगर बात करूं भाई लोकसभा की पहली महिला या महिला स्पीकर भाई कौन कौन थी, तो पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, और इसके बाद सुमित्रा महाजन। तो भाई ये संपूर्ण जानकारी थी आपको स्पीकर के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।